Hello बच्चों, let's read the question. The question says when a substance A reacts with water, it produces a combustible gas B and a solution of substance C in water. Okay. When another substance D reacts with this solution of C, it also produces the same gas B on warming, but D can produce B on reaction with dilute sulfuric acid at room temperature. Okay. It imparts a golden yellow color to be a स्मोकलेस फ्लेम ऑफ बंसन फ्लेम। तो जो ए है वो गोल्डन येलो कलर देता है, ठीक है। और ए बी सी डी रेस्पेक्टिवली हमें बताने हैं कि इन ऑप्शंस में से ए बी सी डी क्या होंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ कि ए रिएक्ट करता है वाटर के साथ और क्या देता है, कंबस्टिबल गैस देता है। ओके, और एक दूसरा सब्सटेंस देता है सी। अदर सब्सटेंस को अगर कोई अनदर सब्सटेंस डी रिएक्ट करता है सॉल्यूशन ऑफ सी के साथ, तो ये सेम गैस जो बी गैस आई थी यहाँ से कंबस्टिबल गैस वो प्रोड्यूस करता है। ओके, और ये जो बी गैस है ये डी कैन प्रोड्यूस बी, और जो डी है जो हमें अभी अनदर सब्सटेंस डी लिया था वो भी प्रोड्यूस कर सकता है बी गैस। वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके बी प्रोड्यूस कर सकता है। और जो ए है वो गोल्डन येलो कलर देता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पोटेशियम H2KOH एल्यूमिनियम, सोडियम H2NaOH जिंक, C2H2 CaOH का होल ट्वाइस Fe, और लास्ट है CaH2CaOH का होल ट्वाइस Sn। ओके, तो इनमें से बताना है कि कौन सा हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट। और इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, रिएक्शंस ऑफ अल्कली मेटल्स। ओके, ये हो जाएगा हमारा की कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं कि इनमें ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दिया हुआ है कि यहाँ पर गोल्डन येलो कलर, तो गोल्डन येलो कलर इन ऑप्शंस में से कौन सा गोल्डन येलो कलर देता है। जो के है हमारा जो कि पोटेशियम है, ये कौन सा कलर देता है, ये कलर देता है लाइलिक कलर। ओके, लाइलिक कलर देता है। और अगर कैल्शियम की बात करें तो ये कौन सा कलर देता है, ऑरेंज रेड कलर। ओके, और जो हमारा Na सोडियम, ये देता है हमारा डीप गोल्डन येलो कलर, ओके, और जो तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सोडियम है जो हमारा फर्स्ट जो ए है वो क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला हुआ है कि ए ही देता है गोल्डन येलो कलर। तो अगर गोल्डन येलो कलर दे रहा है तो ए यहाँ से हो जाएगा हमारा Na। ओके, अब Na की रिएक्शन करा के देखते हैं। हमने ए फाइंड आउट कर लिया है, तो अब अगर ए की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, रिएक्ट्स विद वाटर। अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कंबस्टिबल गैस बनाता है बी और सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस सी इन वाटर। तो अब देखते हैं कि क्या क्या फॉर्म करता है। तो Na प्लस H2O। ओके, तो ये बनाएगा 2NaOH प्लस H2। ओके, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2Na और यहाँ पर 2H2O। तो यहाँ पर जो A है ये क्या है, ये A है, और ये रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, ये हमारा हो गया वाटर। और ये क्या दे रहा है, जो एक कंबस्टिबल गैस दे रहा है H2 क्या होगी, कंबस्टिबल गैस। ओके, कंबस्टिबल गैस जो जलाने के लिए काम आती है। ओके, और यहाँ पर जो NaOH है ये क्या हो गया हमारा C, NaOH हो गया C। अभी जो बोला था सब्सटेंस C इन वाटर, तो हम अब अगर देखें तो हमें बोला कि सब्सटेंस D के साथ रिएक्ट करता है ये C मतलब NaOH। ओके, तो D अगर देखें तो D के लिए ऑप्शन हमारे पास एल्यूमिनियम, जिंक है, Fe है और Sn है। तो इनमें से जो जिंक होता है, ये जिंक अगर इसके साथ रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, सेम गैस बी मतलब हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। तो हम यहाँ क्या लेंगे, जिंक लेंगे। ठीक है, तो जिंक क्या प्रोड्यूस करेगा, इसके साथ मिलके H2 गैस, तो Zn प्लस 2NaOH क्या बनाता है ये Na2ZnO2। और अगर इसको क्या करेंगे, अगर वार्मिंग करेंगे तो क्या बनाएगा, यहाँ से H2 और निकलेगी। ठीक है, तो ये हमारी हो गई कंबस्टिबल गैस और ये हो गया Na2ZnO2। ठीक है, तो हमारे पास ये डी भी हो गया और ये जो गैस बी है ये भी प्रोड्यूस होगी डी की किसके साथ रिएक्शन कराने से, सी के साथ रिएक्शन कराने से। तो ये क्या हो गया, ये हो गया डी
और ये क्या था C, ओके, और ये क्या था हमारा B, ठीक है। और यहाँ पर बोला है कि ये जो D है ये किसके साथ रिएक्शन करता है, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके भी B प्रोड्यूस करता है। तो अगर इसकी रिएक्शन हम देखना चाहें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो Zn कैसे रिएक्ट करता है उसके साथ, Zn प्लस H2SO4, ये क्या है डाइल्यूट H2SO4 है, ओके। तो अगर हम रूम टेम्परेचर पे देखें तो रूम टेम्परेचर ओके, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये क्या बनाता है ZnSO4 प्लस H2, ओके। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है पर यहाँ पर यह क्या बन गई H2, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी यही बोला था कि ये प्रोड्यूस बी को वापस से प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बी को प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये हमारा बी है और ये हमारा डी है और ये हमारा H2SO4 है, ओके। तो ये हमारी H2 यहाँ से प्रोड्यूस हो गई। तो अब अगर हम देखें जो ए बी सी डी हमारे पास क्या है, तो ए है हमारा, ए क्या है Na, ओके। और जो बी है हमारा, बी क्या हो जाएगा यहाँ पर H2 गैस। और जो सी है, सी क्या है, सी है हमारे यहाँ से NaOH, NaOH। और डी क्या है, डी है Zn, जिंक। तो ये हमारे आगे चारों ए बी सी डी। अगर ऑप्शंस के साथ मैच कराना चाहें तो जो बी ऑप्शन है उसमें है कि ए Na है, बी H2 है, सी NaOH है और डी Zn है। तो ये ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। So B option is a correct answer. So I hope you understood it well. Best of luck.